हेलो, आज मैं बना रही हूँ समोसा। तो उसकी स्टफिंग मैंने पहले वीडियो में डाल रखी है। और मैं समोसा बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। तो ये लगभग आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा है। जब भी मैदे को है ना स्टोर करें ना, अगर कट लग जाए तो मतलब फाड़ लिए आधा बच जाए तो उसको फ्रिज में रखिए, ख़राब नहीं होगा। सूजी मैदा मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, वो ख़राब नहीं होता है। काजू भी, ड्राई फ्रूट्स भी आप रख सकते हैं, वो भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे ये आधा किलो मैदा है और मैं और ले रही हूँ आधा केजी। तो आधा केजी के 2 पैकेट है, क्योंकि घट जाए तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर बच जाता है तो नमकीन बना सकते हैं ये फुल्की। तो ये यानी 700 ग्राम मैंने मैदा रख लिया है और इतना आधा केजी में 250 ग्राम मैंने बचा लिया है। तो चलो अब आटा लगाते हैं। बीच में गड्ढा कर लेंगे, इसमें डालेंगे हम टेस्ट अनुसार नमक। तो ये नमक डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। तो अजवाइन आपको जितना पसंद है डालिएगा, अच्छा लगता है समोसे में। इसमें सबसे अच्छी लगती है कलौंजी। तो यहाँ पे मंगरेला यानी कलौंजी मैं ले रही हूँ भर के। अब इसमें इसको मिक्स कर लूँगी। मैं इस बिना सोडे के बनाती हूँ, सोडा जहाँ इस्तेमाल हो वहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैं सोडा का मोइन नहीं दूंगी। मार्केट में आप जाएंगे ना, जिसमें सोडा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मोइन तेल कम देने के चक्कर में सोडा देते हैं। सोडा वाले है ना, आप खाएंगे तो एसिडिटी होगी और ऊपर से आपको डकार भी आएगी और उसका स्वाद अच्छा भी नहीं लगता, वो खसखस करता है। और मुझे पसंद है कुरकुरी जो समोसा, वो ठंडा होने पे कुरकुरा बना रहे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। मोइन देने के लिए आप रिफाइंड ले सकते हैं, डालडा ले सकते हैं, मैं तो घी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, ये लास्ट बचा था, लास्ट का था कि इसीलिए काला लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जो कलछुल होता है ना, उससे 2 कलछुल मैं ले रही हूँ डब्बों से भर के ये घी। तो मोइन कैसे बनाते हैं मैं बता रही हूँ। लगभग 700 ग्राम मैदे में मैंने लिया है 150 ग्राम घी। और इससे आप बढ़िया से मिक्स कर लें इस तरह से, कि ठंड के दिनों में क्या होती है ना, जहाँ तक आप डालेंगे ना वहीं तक आपको गुठलियाँ आ जाएगी। तो अभी इतना ठंड नहीं है, अगर डालडा डालती ना तो वो गांठें बन जाती। घी है तो हाथ में आते ही सॉफ्ट हो जाती है। और ठंड में ये सब समोसा खाने के एक अलग ही मज़ा होता है। मार्केट से तो आप ला ही सकते हैं, मगर घर पे बनाइएगा तो अलग आता है टेस्ट। कि चलो मैंने बनाया, बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार बनाइएगा तो 2 बार तो खा ही लीजिएगा। ठंड में ख़राब नहीं होती कुछ भी चीज़ें। तो ये देखिए, बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मोइन कम है तो आप ले सकते हैं, मगर मैं दिखा रही हूँ ये मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब ये मोइन हो गया है। अब इसको पानी से गूँथेंगे। तो अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ। मुझे लग रहा है ना कि गर्म पानी से गूँथना पड़ेगा, क्योंकि ठंड यहाँ शाम को ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिफाइंड नहीं जमती, रिफाइंड डाल रहे हैं ना तो नॉर्मल पानी से आप आटा लगा सकते हैं। मगर घी या डालडा डालेंगे ना तो आपको हल्का गुनगुना पानी, उबालना नहीं है, बस हल्का गुनगुना पानी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटा लगाना है। आटा आपको न ज़्यादा टाइट लगाना है न ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे आटा लगा लीजिए, एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें। तो ये देखिए आटा लगा लिया है। जब भी आटा लगाएं ना
तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल इस तरह से लगा दे, डो एकदम चिकना हो जाता है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हम, फिर इसके लोइयाँ बनाएंगे। देख सकते हैं इसका आटा कुछ इस तरह है। इसे ढक के रख देते हैं। ठीक है, मैं स्लैब को बढ़िया से पोंछ रही हूँ, साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसको इसी पे बेलूँगी। तो बढ़िया से इसको साफ़ कर ले, क्योंकि खाने की जगह है तो साफ़ ज़रूरी है, सफाई। तब मैं बढ़िया से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि चकले पे उतना बड़े नहीं बेल पाते हैं, चकला छोटा होता है ना। तो इस पर बढ़िया से साफ़ करके और फिर मैं इस पर बेलूँगी, सूख जाएगा। तो 10 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट करते हुए। हाथों से इस तरह से मसल लीजिए। अब इसको आपको जिस तरह से बड़ा छोटा जैसा समोसा बनाना है उस तरह के छोटे छोटे पेड़े ले लीजिए। तो यहाँ मैं इतने बड़े बड़े पेड़े ले रही हूँ। एक बार आप भर लीजिए, उसके बाद एक बार में फ्राई कीजिए, ऐसे आसानी होती है। तो एक जो पेड़े लिए मैंने उसके 2 समोसे बनेंगे। तो चलिए पट्टी बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ज़रूर लगा ले और इस तरह से इसको बेलना है। इसे गोल नहीं बेलना है, इसको लंबा बेलना है। मैं बताती हूँ, इस तरह से। और पतला भी ज़्यादा नहीं करना है, मोटा भी नहीं। जिस तरह से रोटी रखते हैं ना उसी तरह से इसको रखिएगा मोटा। तो देखिए इस तरह से इसको बेलना है। देखिए अब इसको बीच से कट लगा देंगे। तो ये 2 पट्टी लेंगे। देखिए इस तरह से इतना मोटा होना चाहिए ये। अब इसको साइड में रखते हैं, ऐसे ही बेलते जाऊंगी। पर आपको लगे कि यह थोड़ा सा मोटा है तो इस तरह से इसको कर लीजिए, ठीक। और ऐसे ही बेलते जाइए, दूर दूर रखिएगा, चिपके नहीं। इसी तरह मैं और बना लेती हूँ। बेलने में थोड़ी सी होती है दिक्कत, मगर बढ़ने में नहीं होती है। मुझे खाना बनाना मेरे पापा ने सिखाया। ये समोसा जब भी मैं भरती थी ना तो पापा मेरे बैठे रहते थे और वो देखते रहते थे कि किस तरह से भरती। थोड़ा सा मैं गोल कर देती थी ना तो डांटने लगते थे, इस तरह से भरो, ऐसे नहीं सेफ होगा। अब मेरा भाई भरता है ना, स्टफ करता है ना, सॉरी भरता हम लोग यहाँ बोलते हैं बिहार में। तो भरने के तो जैसे स्टफ करते हैं तो उसको बोलते हैं भरना। तो वो उसका समोसा सारा सो जाता था, और समोसा का मतलब है कि वो बैठ जाए। तो मैं बताऊँगी कि आपके समोसे भी एकदम बढ़िया रहेंगे। तो मैंने 4 बना लिए। अब मैं बड़ी वाली समोसे का पट्टी तो बना ली, अब छोटी वाली जो मिनी समोसा था ना वो बना रही हूँ। तो इसके लिए बस वही छोटा सा इसका आटे का डो लेना है और इस तरह से सूखा आटा लगा के इसको बेलना है। बच्चे मेरे बोले हैं मम्मी मिनी समोसा बनाना, तो इसी तरह से इसको भी बेलना है। देखिए आगे की ओर लंबा करना है। इसको 2 पीस में कर देना है। तो देखिए बन गए छोटे छोटे इसकी भी पट्टी। तो बच्चों के लिए मैं 2 बना दूँगी। बच्चे बहुत खुश होते हैं। समोसा तो खाते ही मगर मिनी समोसा बनता है तो वाह मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा है। वही चीज़ रहता है, मगर मिनी लग गया तो और अच्छा उसको लगा। तो चलिए इसको भी बेल लेती हूँ। मिनी समोसा में आलू थोड़ा थोड़ा ही स्टफ करूँगी, क्योंकि बच्चे आलू निकाल देते हैं, ज़्यादा नहीं पसंद होते हैं। इस तरह से इसको काट लिया। तो पट्टी तो मैंने बना ली। अब मैं कढ़ाई में तेल ले रही हूँ। तो इससे मैं फ्राई करूँगी मूंगफली के तेल में, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं, तब तक मैं समोसे भरते जाऊँगी और रखते जाऊँगी। तो इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लीजिएगा,
क्योंकि ये डूब जाएगा ना तो ही समोसा अच्छा से फ्राई होगा। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं तेल, इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। एक कटोरी में ले ली हूँ मैं पानी। पहले मैं मिनी समोसा भर देती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। तो यहाँ पे इस तरह से जो कट लगाया था ना वहाँ से इसको पानी लगाना है, इसे चिपक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से इसको मिला लेना है और इस तरह से इसको हाथों में इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। और जितना आपको स्टफिंग करनी है आप उतना आलू इसमें भर दीजिए और चारों तरफ इसके पानी लगा दीजिए। फिर यहाँ से जो है ना इसको इस तरह से मोड़िए और यहाँ से इसको मिला लीजिए। इस तरह से बढ़िया से दबा दीजिएगा। ये देखिए समोसा बन गया। नीचे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दीजिएगा तो थाली में चिपके नहीं। देखिए ये बैठ गया। मैं थोड़ा थोड़ा आलू भर रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है ना। और इसी तरह से मैं दूसरा समोसा भी बना लेती हूँ। बहुत आसान है, जल्दी बना। तो इस तरह से आप भर लीजिए। पीछे इस तरह का डिजाइन बन जाता है। तो इसी तरह से ये समोसा, सारे समोसे इसी तरह से भर लीजिए। तब तक आपका कढ़ाई में तेल भी गर्म हो जाएगा। ऐसे तेल गर्म हो तो ही डालिएगा। फिर गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा। देखिए जो मैंने ये लंबा निकाला था ना साइड में, लंबा बेलने के लिए, इसी कारण से इस तरह से इसको बेलते हैं ना तो ऐसे निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाता है। तो समोसा बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो सारे समोसे मैं 4 समोसे बनाई थी छोटे वाले। इसी तरह से इसको भर देंगे। बच्चे को आसानी होती है ना, जितना खाना हो अपना उतना उठाएं। तो ये क्यूट वाले समोसे हमारे छोटे छोटे बन गए। अब मैं बड़े वाले समोसे बना रही हूँ। तो बड़ी वाली पट्टी ले ली। इधर भी इसमें भी पानी इसी तरह से लगाऊंगी। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। और इस तरफ से इसको कर लेना है। ये कोन की तरह बन जाएगा। तो इसमें आलू मैं भरूंगी। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही भरेंगे। इस तरह से दबा देंगे और चारों तरफ पानी लगाएंगे और इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से बढ़िया से इसको दबा दीजिएगा कि फटे ना। तो ये देखिए समोसा बनके तैयार है। ये बढ़िया से बैठ गया है। देखिए कोई भी लेटा नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट समोसा है। तो इसी तरह से सारे समोसे में भर लेती हूँ। तो तेल गरम हो गया है। अब इसमें समोसा डालेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करिएगा, बस हाँ गरम हो जाना चाहिए। इसमें समोसे को डालेंगे। 2 बड़े वाले समोसे डाल रही हूँ, बाकी 4 मिनी समोसे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर चलाने में बनेगा नहीं, ये टूट जाएगा। अब गैस के फ्लेम को मैं अभी हाई रख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इसको कम करूँगी। तो ये क्या होगा ना, तेल सारा सोख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, समोसा चिपचिपा हो जाएगा। अभी इस तेल में और जाएंगे समोसे तो मैं और डालते जा रही हूँ। दो समोसे मैं और डाल देती हूँ। अब गैस के फ्लेम को मैं लो कर देती हूँ क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर इसे फ्राई करेंगे ना तो अंदर से एक कच्चा रह जाएगा। देखते होंगे बाहर से कभी कभी लाते हैं समोसे तो अंदर मतलब गीला गीला जैसा आटा जैसा निकलता है। तो इसी कारण होता है। वो तो आपको जल्दी जल्दी फ्राई करके दे देते हैं, अंदर कच्चा ही रहता है। तो ये देखिए इधर मैं 2 समोसा और डाल दी। अब इसे एकदम धीमी धीमी आंच पे, ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो अगर कट लग गया ना तो ये सारा तेल सोख लेगा। इसी तरह से आप समोसे भर के रख लीजिए। जब आपको खाना हो तो आप फ्राई कर लीजिए। तो थोड़ा सा मैं मीडियम कर रही हूँ गैस को। फिर जैसे ही ये लगे कि हाँ गरम ज़्यादा हो गया तो फिर लो कर देंगे। ध्यान रखना है आपको फ्राई करते समय,
नहीं तो समोसे आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से मैं पलट देती हूँ। जब एक तरफ हो जाए तो फिर पलटना है इसको। फ्राई करने में आपको 5 से 6 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब गैस को मैं कर देती हूँ एकदम लो आंच पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बढ़िया से फ्राई करने देते हैं। दोनों तरफ से पलट के इसको सुनहरा मतलब फ्राई कर लीजिएगा, गोल्डन। अब ये फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब ये हो गया है ब्राउन, अब इसे निकाल लेते हैं। अभी मैं दूसरा भी डाल रही हूँ। तब तक ये फ्राई हो रहा था मैंने इसको स्टफ कर ली इस तरह से। गैस को एकदम कम कर देंगे क्योंकि तेल एकदम गर्म है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम गर्मा गर्म समोसे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें डालेंगे हम अब इमली की चटनी जो मैं बना के रखी थी, इसकी रेसिपी डाल दी हूँ। इसको काट के जार में रख देती हूँ। देखिए इस तरह से ये थिक हो गया है। मैं चटनी ये बना के रखती हूँ। ये कभी भी आप पकौड़े के साथ खा सकते हैं, समोसे के साथ। और ये हो गया इमली की चटनी और ये धनिया पुदीना की चटनी जो घर पे बना के रखी थी। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये मिनी समोसा देखिए कितना खस्ता और कितना बढ़िया है। इसको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। बाय।